अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो हमने स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के साथ टेक्निक्स पढ़ी थी स्पीच थेरेपी की। हमने जो पढ़ा था कि ऑटिज़म के अंदर स्पीच के क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं और उनको किन-किन टेक्निक्स के साथ जो है वो हम ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और साथ हमने देखा कि एडीएचडी के बच्चों के अंदर किस तरीके के स्पीच इश्यूज़ होते हैं और उनको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पहले एक हम छोटा-सा जो है वो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ऑटिज़्म के अंदर स्पीच प्रॉब्लम्स होते कौन-कौन से हैं, ठीक है? ताकि हम फिर वन बाय वन उनको जो है वो पढ़ सकें कि क्या ठीक कैसे करना है। अब ऑटिज़्म में ना स्पीच प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ़ बोल ना पाना नहीं होता, ठीक है? बल्कि जो आपकी कम्युनिकेशन का ओवरऑल सिस्टम है ना, वो इफ़ेक्ट होता है। इसलिए थेरेपी का जो पहला गोल होता है, वो स्पीच निकलवाना नहीं बल्कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन डेवलप करना होता है। अब सब ये एक मेन पॉइंट था जो कि आप लोगों को याद रखना है, कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है या कुछ इस तरीके से। अब जो है पहला-पहला जो स्पीच प्रॉब्लम होता है ऑटिज़्म के बच्चों के अंदर वो क्या होता है कि या तो नो स्पीच होती है या मिनिमल जो है वो स्पीच होती है मिनिमल जो है वो वर्बल चाइल्ड होता है। प्रॉब्लम क्या है बेसिकली पेरेंट्स आके आपको कैसे ये वाला प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हैं। पेरेंट्स कहेंगे बच्चा बोलता नहीं है या सिर्फ़ साउंड्स माँ ये सिर्फ़ साउंड्स निकालता है। अपनी जो नीड्स हैं उनको क्राइंग के थ्रू, पुलिंग के थ्रू या टेंट्रम थ्रो करके बताता है। ठीक है? अब कोर रीज़न समझनी है हमने कि ऐसे बच्चों की इस इश्यू की कोर रीज़न क्या है? ब्रेन स्पीच को ऑर्गनाइज़ नहीं कर पाता, ठीक है? जो जिस वज़ह से नो स्पीच आती है, ठीक है? ब्रेन स्पीच को ऑर्गनाइज़ नहीं कर पा रहा, मोटर प्लानिंग और प्लस कम्युनिकेशन इंटेंशन वीक होती है, ठीक है? जो मोटर प्लानिंग है स्पीच के लिए या कम्युनिकेशन की जो इंटेंशन है वो वीक है, उस वज़ह से ये चीज़ होती है। अब इस इश्यू को हम ठीक कैसे कर सकते हैं एज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट कौन-सी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं? उसमें हमारी सबसे पहले टेक्नीक आती है एएसी जिसे हम बोलते हैं अगुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ये क्या है कि जब स्पीच अवेलेबल ना हो तो हम अल्टरनेटिव मोड यूज़ करते हैं ताकि बच्चा कम्युनिकेट कर सके। फॉर एग्जांपल इसमें अब डिफरेंट आगे फर्दर सब टेक्निक्स आ जाती हैं जैसे पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीईसीएस बोलते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, या गेस्चर के थ्रू या कम्युनिकेशन बोर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं बच्चों के साथ। लाइक बच्चा फॉर एग्जांपल बिस्किट चाहता है, ठीक है? थेरेपिस्ट बिस्किट नहीं देता, पिक्चर दिखा के बोले बच्चा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है? कम्युनिकेशन बोर्ड्स ऐसे ही होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट चीज़ें बनी हुई होती हैं, बच्चे की जो नीड होती है वो अपनी नीड को अंडरस्टैंड करता है और फिर वही चीज़ पिक करके आपको दिखा के अपनी नीड को जो है वो पूरा करता है वो। अब बेसिकली इस टेक्नीक के साथ हम बच्चे को लर्निंग क्या करवाना चाह रहे होते हैं कि अगर मैं कम्युनिकेट करूँगा, अभी जो है वो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कर रहा है, चाहे वो बोल के कर रहा है या पिक्चर के थ्रू कर रहा है। शुरू में मैंने एक लाइन बताई थी ना कि हमारा मकसद उसे बुलवाना नहीं है, अभी हमें स्पीच निकालना नहीं है, उसे मीनिंग्स भी सिखाने हैं हमने। तो इसी वजह से वो उसे ये लर्निंग देते हैं हम इस टेक्नीक के थ्रू कि अगर मैं कम्युनिकेट करूँगा तो मेरी नीड पूरी होगी। ओके? फिर हमारी सेकंड चीज़ आ जाती है इमिटेशन ट्रेनिंग। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पीच से पहले साउंड की जो इमिटेशन है ना, वो आती है हमेशा। अब इसके स्टेप्स क्या-क्या होते हैं? कि सबसे पहले नो स्पीच साउंड यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ों की इमिटेशन सिखाई जाती है जिनमें स्पीच इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जांपल क्लैप करना गेस्चर्स के थ्रू, ठीक है? किसी चीज़ को फूंक मारना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं। इसमें क्या है जब भी आप बच्चे को इमिटेशन सिखा रहे होते हैं तो आपने कभी भी परफेक्ट साउंड की डिमांड नहीं करनी और जब भी वो कोई सही अटेम्प्ट करता है तो आपने रीइंफोर्समेंट देनी है। सेकंड जो हमारे पास जो है इमिटेशन भी स्पीच डिले जो है जो बच्चे स्पीच जिनकी नहीं होती उनकी ही एक सेकंड टेक्निक थी। सेकंड जो प्रॉब्लम आता है ऑटिज्म के बच्चों के अंदर वो क्या है कि वो स्पीच डिले होते हैं, ठीक है? वर्ड्स हैं लेकिन बहुत कम हैं, ठीक है? अपनी एज के अकॉर्डिंग जैसे हमने माइलस्टोन में पढ़ा था कि हर स्पेसिफिक एज में कलेक्शन ऑफ वर्ड इतना होना चाहिए, तो उस एज से कम है। यानी कि वोकैब्युलरी बड़ी लिमिटेड है उनकी, सेंटेंस नहीं बनाते हैं, एज के अकॉर्डिंग स्पीच नहीं है। तो इसमें इस चीज़ के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। पहली टेक्निक को हम कहते हैं एक्सपेंशन टेक्निक।
एक्सपेंशन टेक्निक क्या होती है कि बच्चा जो बोलता है ना, थेरेपिस्ट उसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता है। फॉर एग्जांपल बच्चा कहता है बॉल, तो थेरेपिस्ट कहता है रेड बॉल। बच्चा कहता है ड्रिंक, थेरेपिस्ट कहता है वांट ड्रिंक। इससे क्या होता है, ग्रामर नेचुरल तरीके से बच्चा सीखता है। अब ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि थेरेपिस्ट के लिए ही ये प्रैक्टिस हो, ये प्रैक्टिस पेरेंट्स के लिए भी है। जिनके बच्चे डेवलपिंग एज में होते हैं, जब बच्चे आपसे इस तरीके से बात करते हैं तो आप आगे उनकी बात को एक्सपेंड कर दें, ताकि बच्चा जो है उसकी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बढ़े। बच्चे अगर आपको आगे कहता है मम्मा पानी, तो आप नॉर्मली आगे से बात करें कि ओ मेरे बेटे को प्यास लगी है, उसे पानी चाहिए, चलो हम फ्रिज ओपन करेंगे, अब हम बॉटल निकालेंगे। इससे क्या है, बच्चा चीज़ों को भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस चीज़ के साथ मेरी मदर क्या बोल रही है। बॉटल निकालते हुए आप बोलें कि मैं बॉटल निकाल रही हूँ, अब ओपन ओपन ओपन, हम ढक्कन ओपन करेंगे, पानी डालेंगे, अब क्लोज क्लोज क्लोज, बोतल वापस फ्रिज में रख देंगे, लाइक दैट। इससे बच्चों की स्पीच, अगर वो डिले भी हैं, आप उसे किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं भी ले गए, ठीक है, तो वो घर में ही इस तरीके से ठीक हो जाते हैं और बच्चों का इश्यू भी नहीं आता है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, सेकंड जो इसकी टेक्निक है स्पीच डिले की जो हम यूज़ करते हैं, इज कॉल्ड फोकस ऑन फंक्शनल वोकैबुलरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एज अ स्पीच थेरेपिस्ट आप बैठे हुए हैं, आपके पास कोई अपने बच्चे को लेके आ गए और आप पहले उन्हें एकेडमिक जो है वो चीज़ें सिखाने लग जाएँ। एकेडमिक वर्ड्स नहीं सिखाते पहले, फंक्शनल का मतलब है कि आपने उन्हें वो वर्ड सिखाने हैं पहले जो उनकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, लाइक ईट, ड्रिंक, गो, स्टॉप, हेल्प, मोर, ओपन। ठीक है? इस तरीके के वर्ड्स, ताकि उनकी जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो सके। इसी चीज़ को हम जो है वो रूटीन बेस्ड टीचिंग भी बोलते हैं। ठीक है? थर्ड टेक्नीक है स्पीच डिले के अंदर रूटीन बेस्ड टीचिंग, के सेम वर्ड्स डेली सेम सिचुएशन में किस तरीके से उसने यूज़ करने हैं, लाइक बाथ टाइम में उसने कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, स्नैक टाइम में कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, प्ले टाइम में कैसे जो है वो वर्ड्स यूज़ करने हैं, लाइक जो रूटीन बेस है, जो हमने पहले बच्चे के अंदर जो उसकी डेली फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद उसे एकेडमिक की तरफ लेके जाना है। थर्ड जो स्पीच प्रॉब्लम आता है ऑटिज्म के बच्चों के अंदर, वो आता है इकोलेलिया। इकोलेलिया क्या होता है, बच्चों की स्पीच जो है वो रिपीट पे होती है। वो किसी बात को सुनेंगे तो उसको रिपीट करने लग जाते हैं, कोई पोएम सुनेंगे तो उसको रिपीट करने लग जाते हैं, बार बार एक सेंटेंस को रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता है, टीवी डायलॉग रिपीट करता है, अपनी बात नहीं बताता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, कोई इकोलेलिया कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बल्कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेक्निक्स कौन से यूज़ करते हैं इकुलेलिया के लिए, सबसे पहले आती है स्क्रिप्ट शेपिंग। स्क्रिप्ट शेपिंग शेपिंग क्या होता है कि इकुलेलिया को फंक्शनल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल थेरेपिस्ट कहता है डू यू वांट जूस, तो चाइल्ड क्या रिपीट करेगा आगे, वो तो सेम रिपीट करेगा डू यू वांट जूस। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट अपना जो है वो स्क्रिप्ट चेंज करके कहे आई वांट जूस, सो इकोलेलिया वाला बच्चा सीखेगा कि आई वांट जूस, तब वो कहेगा। क्योंकि जो बच्चे इस चीज़ में आते हैं इकोलेलिया में, जो सेम वर्ड्स रिपीट करते रहते हैं, वो आई, मी और माइन का जो फ़र्क है वो नहीं कर सकते। तो उन्हें ये चीज़, ये वर्ड सिखाने के लिए आपको खुद उनसे बात करते हुए यू नहीं आई का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको ही इमिटेट कर रहे होते हैं। इकोलेलिया के लिए सेकंड टेक्निक आपके पास आती है फिल इन द ब्लैंक टेक्निक। फिल इन द ब्लैंक टेक्निक क्या होता है, जैसे हम बचपन में खेलते थे रेडी सेट गो। ठीक है, तो आपने क्या कहना है, रेडी सेट और पॉज, बच्चा खुद कहता है गो। इससे क्या होता है, बच्चे की जो स्पॉन्टेनियस स्पीच है बेसिकली वो ट्रिगर होती है। तो ये चीज़ होती है। फिर थर्ड टेक्निक आती है रिड्यूस WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब होता है कि व्हाट और व्हाई का इस्तेमाल कम करें ऐसे बच्चों के साथ, उल्टा उन्हें चॉइसेस दें कि बेटा तुम्हें जूस चाहिए या वाटर। ठीक है, तो व्हाई और व्हेन और ये क्यों, कब, कैसे, ये सारा यूज़ जो है वो आपने कम करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक जो प्रॉब्लम आता है ऑटिज़म के बच्चों के अंदर स्पीच का, वो होता है कि वो फंक्शनल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। फंक्शनल कम्युनिकेशन डेफिसिट होते हैं, मतलब वर्ड्स हैं लेकिन रिक्वेस्ट, रिफ्यूज़ल, चॉइस एक्सप्रेशन बच्चा नहीं करता, अपनी नीड को नहीं बताता, चॉइस क्या है उसको एक्सप्रेस ही नहीं करता। तो इसके लिए टेक्निक एक जो पहली है उसको हम कहते हैं मैड ट्रेनिंग, MAND, मैड ट्रेनिंग। बेसिकली एक ABA का कॉन्सेप्ट है जो हम स्पीच में भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैड का मतलब होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इसके स्टेप्स क्या हैं कि चाइल्ड तो पहले मोटिवेटेड हो, आपने उसे खेलने का कह दिया कि चलो आप खेलते हैं बाहर चलो हॉल में, और जब आप ले गए तो जो डिज़ायर आइटम है वो विजिबल होने चाहिए चाइल्ड के
के ना सामने। अब आइटम तब तक आप उसे ना दें खेलने के लिए, कोई खिलौना है जब तक चाइल्ड रिक्वेस्ट ना करे। और स्मॉल अटेम्प्ट पे भी अगर वो थोड़ा-सा भी वो चीज़ कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो अभी बोला नहीं है और उसने क्या किया है, उसने सिर्फ़ इशारा कर दिया कि मुझे वो चाहिए, हल्का-फुल्का बोला तो भी आप उसे वो चीज़ दे दो। तो कम्युनिकेशन का पर्पस समझ आता है, ठीक है? ये चीज़ बेसिकली जो है वो हमने सिखानी होती है। सेकंड चीज़ आती है कम्युनिकेशन टेम्पटेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन टेम्पटेशन क्या होती है कि इन्वायरमेंट को ऐसे डिज़ाइन करो कि बच्चा बोलने पे मजबूर हो जाए। फॉर एग्जांपल टॉय बॉक्स टाइट बंद कर दो, स्नैक पैकेट ओपन ना हो, ठीक है, फेवरेट टॉय शेल्फ पर रख दो। अब इस चीज़ को बेसिकली कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देना भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चाइल्ड की डेवलपमेंटल स्टेज में। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल के पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, मतलब हमने इतना एक अच्छा लाइफ़स्टाइल कर दिया है कि जी बच्चा बैठा हुआ है, उनके अलग रूम्स हैं, सामने फर्श पे सारे खिलौने पड़े हुए हैं। माँ को पता है जी मैंने अगर 10 बजे बच्चे को फ़ीड कराया है तो मुझे एग्ज़ैक्ट 12 बजे फ़ीड कराना है। तो मतलब हम एक टर्म ऑफ केयर ले रहे हैं, लेकिन बच्चे को अपनी नीड एक्सप्रेस करने का हम मौका ही नहीं दे रहे, क्योंकि इससे पहले वो एक्सप्रेस करे कि मुझे भूख लगी है, वो रोए, वो बोले, हम उससे पहले ही उसको एक फुलफिलमेंट का एहसास जो है वो दे देते हैं। इस वजह से भी बच्चों के अंदर स्पीच डेवलप नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ऑटिज़्म वाले बच्चे के अंदर सोशल कम्युनिकेशन जो है वो नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा इश्यू आता है जिसे हम फ्रैग्मेटिक लैंग्वेज भी कहते हैं कि बच्चे के अंदर फ्रैग्मेंटिक लैंग्वेज जो है वो नहीं है, यानी कि सोशल कम्युनिकेशन नहीं है। पेरेंट्स आके आपको कैसे ये बात बताते हैं कि हमारा बच्चा कन्वर्सेशन नहीं करता, टर्न टेकिंग जो होती है वो वीक है बच्चे की, सोशली जो है वो नहीं, इसे नहीं पता बात कैसे शुरू करनी है। तो इसके लिए हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, सबसे पहली टेक्नीक होती है सोशल स्टोरीज़। सोशल स्टोरीज़ क्या होती हैं कि शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं विद पिक्चर्स के हाउ टू से हेलो, हाउ टू वेट, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो है वो हम बच्चे को स्टोरीज़ के थ्रू, विजुअलाइज़ेशन के थ्रू, जब भी स्पीच का इश्यू आएगा ना तो विजुअलाइज़ करवा के माइंड के अंदर इमेज क्रिएट करवा के आपने हमेशा स्पीच बाहर लेके आनी है, आया कोई भी डिसऑर्डर हो। ठीक है? ये एक टिप है जो आपने याद रखनी है। देन सेकंड टेक्नीक इसमें आती है रोल प्ले। रोल प्ले कैसे होता है कि आपने सिचुएशंस प्रिटेंड करनी है कि लाइक आप शॉप पे हैं, स्कूल में हैं, होम में हैं, तो उस तरीके के रोल प्ले बच्चे को करके दिखाने हैं। फिर मोस्टली एक और प्रॉब्लम आता है ऑटिज़्म के बच्चों के अंदर, जो पेरेंट्स आपको आके बताते हैं, वो कहते हैं कि नो रिस्पॉन्स टू नेम। बच्चा जो है वो नाम लेने पे रिस्पॉन्स ही नहीं करता, हम बुलाते रह जाते हैं, ये बैठा रह जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेक्नीक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं नेम कंडीशनिंग। अब नेम कंडीशनिंग क्या चीज़ होती है कि बच्चे को हम कहते हैं कि जब भी आपका नाम लिया जाएगा ना, आपने अगर टर्न किया, रिस्पॉन्स किया, तो आपको आपकी फेवरेट एक्टिविटी करवाई जाएगी, लाइक रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट, ठीक है? हमने नाम के साथ कंडीशनिंग कर देनी है। अब कंडीशनिंग जो है वो हम ऑलरेडी भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं शायद, कि रीइंफोर्समेंट के लिए आपने जो भी आइटम यूज़ करना है उसमें कुछ चीज़ों का आपने ख़याल रखना है कि रीइंफोर्सर हमेशा वही चीज़ बनती है जो अगले बंदे की चॉइस के अकॉर्डिंग हो, जो वाक़ई में उसकी डिज़ायर हो। कुछ लोग क्या कहते हैं कि बच्चों को कैंडीज़ और चॉकलेट्स पसंद होते हैं और हम अपने क्लिनिक में यही रख लेते हैं और बच्चों को यही दे देंगे एज़ अ रीइंफोर्सर। हो सकता है कुछ बच्चों को कैंडी और चॉकलेट्स पसंद ही ना हो, वो कुछ नमकीन खाते हों। ठीक है? तो कंडीशनिंग कभी भी करने से पहले बच्चों के साथ, एडल्ट के साथ, कोई कहीं पे भी आप कुछ कोई चीज़ एज़ अ रिवॉर्ड, एज़ अ रीइंफोर्सर यूज़ करना चाह रहे हैं, एज़ अ मोटिवेटर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जिस बंदे के लिए आप वो यूज़ करना चाह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या ये चीज़ उस बंदे के लिए एज़ अ रीइंफोर्सर काम कर भी सकती है या नहीं। ठीक है? तो नेम के साथ आप क्या करते हैं, कंडीशनिंग कर देते हैं। और बस पहले छोटे-छोटे सेशंस होते हैं इस चीज़ के, फिर इसको एक कंसिस्टेंसी में आप जो है वो लेके आते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ऑटिज़्म में स्पीच गोल नहीं होता, कम्युनिकेशन गोल होता है। ठीक है? तो हर चाइल्ड का लेवल इसमें डिफरेंट होता है, तो आपको क्या कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन जो है वो